तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.2 के बारे में, जो कि एग्जाम में यहाँ से 100% सवाल आता है। और दोस्तों, अगर आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम 2027 है तो ये वीडियो अंत तक आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझाया गया है। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमको कुछ प्रमेय ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, इन प्रमेय से ही हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर किसी के भी ये प्रमेय समझ में नहीं आई तो वो है इस प्रश्नावली में से कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं प्रमेय 6.1 से। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रमेय है वो कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये लैंग्वेज आपके बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि जब हम पहली बार किसी प्रमेय को पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। आपको घबराना नहीं है, वीडियो में बने रहना है, आपके 100% समझ में आएगी। बस आपका एक ही काम है, आप अपने ध्यान को यहाँ पे रखना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कह रहा है कि मेरे पास कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। ये लो भाई, त्रिभुज बना दिया मैंने। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप प्रमेय के बगैर कोई भी एक सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, दोस्तों ये कोई त्रिभुज है। चलिए मैं इसका नामकरण भी कर देता हूं। माना यहाँ ABC लिख दिया मैंने, ABC। अब ये कह रहा है कि इसकी किसी एक भुजा, कोई सी भी एक भुजा ले लो, चाहे तो आप AB ले लो, चाहे BC ले लो, चाहे AC ले लो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे भुजा BC को ले रहा हूं। ये कह रहा है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, देखो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, जब आप इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे यहाँ पर, तो ये जो बची कुची इसकी दोनों जो AB रेखा और जो AC रेखा जो है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी ये कहना चाहता है कि इस भुजा के समांतर कोई और रेखा खींची जाए, इसका भी मैं नामकरण कर देता हूं। माना ये DE है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अन्य दो जो भुजाएं हैं और इनका जो अनुपात है, वो इनका अनुपात कैसा होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है, तो इसने मेरे को दे रखा है, देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दे रखा है मुझे BC समांतर है किसके, DE। अगर BC समांतर है DE के तो क्या होगा दोस्तों, AD बटे DB। एक बार तो आप यहां से ले लें, AD बटे DB। इस तरीके से AE बटे EC, तो बराबर होगा किसके, AE बटे EC के। ठीक है दोस्तों, यही है हमारी प्रमेय 6.1 कि यदि कोई त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगी दोस्तों, विभाजित करेगी। यही हमारी 6.1 है। इसका दोस्तों एक दूसरा नाम भी है, उसको भी आप याद में रखें। इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। ये नाम भी आप इसका जरूर ध्यान रखें दोस्तों। ये दो नाम हैं इसके, प्रमेय 6.1 और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। यहीं पे हमारी 6.1 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, जो हमारी प्रमेय 6.2 है वो जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि इसका बिल्कुल विलोम है। कैसे है, इसमें हमको दे रखी है कि ये अगर समांतर भुजाएं तो इनका अनुपात कैसा होगा, भुजाओं का अनुपात बिल्कुल बराबर होगा। इसमें वो कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, अब की बार ये दे रहा है हमको कि भाई ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम भी ABC रख लेते हैं, सेम टू सेम ABC। ठीक है, कि कोई त्रिभुज है
और इसकी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। माना कि ये रेखा है जो भुजा AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। जो आपने ये भुजा खींची है DE, वह BC भुजा के क्या होगी दोस्तों, समांतर होगी, यदि ये एक ही अनुपात में है या है तो। दोस्तों ये बिल्कुल जस्ट इसका विलोम है। तो देखो इसमें इसमें दे रखा है, हमको लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में दिया है, बोलो क्या दिया है आपको, इसमें दिया है आपको कि AD बटे DB बराबर हो AE बटे EC। अगर इस अनुपात में यह है तो क्या होगा, तो होगा भाई कि BC जो है वो समांतर होगी किसके, DE के। DE के कैसी होगी, ये समांतर होगी दोस्तों। यही हमारी 6.1 और 6.2 परिमेय है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से, के विलोम है भाई, का विलोम लिख सकते हैं, का विलोम, अच्छी लैंग्वेज बनाने के लिए का विलोम लिख, ठीक है। इसको, ये तो आधारभूत समानुपातिक परिमेय है और ये आधारभूत समानुपातिक का विलोम है, ठीक है। दोनों आपको मैंने 6.1 और 6.2 यहाँ पे समझा दी हैं। अभी आने वाले जितने भी सवाल हैं वो इन्हीं पे डिपेंड हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम इन दोनों सवालों को, सभी सवालों को बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। तो अभी सीधा सवाल पे चलते हैं। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर है BC के। DE समांतर BC दे रखी है दोनों में। पहले में EC का मान ज्ञात करना है और दूसरे में AD का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखेंगे हल। सबसे पहले दोस्तों जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, हमको दिया है इसमें कि जो DE है वो समांतर है किसके, BC के, ठीक है साथियों, ये दिया है। AD का मान दिया है आपको, AD बराबर है 1.5 सेमी और आपको दे रखा है BD का मान, BD लिख सकते हैं या DB लिख सकते हैं। VD का मान दे रखा है आपको 3 सेमी, ठीक है साथियों। DB लिख लें आपके लिए और अच्छा रहेगा, DB। इधर लिख लो, इधर AE का मान दे रखा है 1 सेमी। आपको निकालना है किसका मान, EC का मान। तो EC का मान ज्ञात करना है आपको, EC बराबर करना है ज्ञात, ठीक है दोस्तों। आप इसको मान के भी कर सकते हैं कि माना EC बराबर X है तो देख लो, या फिर आप सीधा ही कर सकते हैं। अब देखो, अब आप लगाओ इसमें आधारभूत समानुपातिक परिमेय से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, या आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से, ठीक है। क्या कहती है हमारी परिमेय, हमारी परिमेय कहती है कि यदि DE समांतर BC है, कोई एक भुजा के दूसरी भुजा समांतर है, तो उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात जो है वो क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, ठीक है। समानुपातिकता परिमेय कहती है। तो लिखो भाई AD बटे DB इक्वल टू हो जाएगा मेरा AE बटे EC, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मान रख दो, रखो भाई मान। AD का मान है 1.5 सेमी बटे, अब की बार सेमी फेमी को मत लिखो साथ में, तो 1/5 बटे DB का मान 3 बराबर AE का मान है 1 बटे EC का मान ज्ञात करना है, तो EC की जगह हम EC लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो मैं थोड़ा यहाँ पे वज्र गुणा कर देता हूं। EC का गुणा करूंगा 1.5 के साथ और 3 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ। तो देखो कैसे होगा, 1.5 EC बराबर 3 का गुणा 1 से किया था 3। अब 1.5 गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा मेरा EC बराबर 3 बटे 1.5, ठीक है साथियों। तो यहां से मेरा EC का मान कितना निकल के आ जाएगा, EC बराबर, अब देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये है 1.5 यानी कि 1.5 है और 1.5 का भाग देना है 3 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं
3 है बटे, पॉइंट हटाया मैंने नीचे से पॉइंट हटा, ऊपर लगा 0, 15 का भाग दे दो, 30 में कितना आ गया, ईसी बराबर आ गया मेरा 2 सेमी। ठीक है दोस्तों, ईसी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे ज्ञात करनी थी। ठीक है साथियों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो साथियों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई, हमको दिया है इसमें डीई समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है साथियों, और जो मान दे रखे हैं उनको भी लिख लो। देखो एडी का मान तो मेरे को अब की बार ज्ञात करना है, डीवी का मान कितना है, डीवी का मान है 7.2 सेमी, एई का मान है 1.5 सेमी, सॉरी 1.8 सेमी। ऐसे ही ईसी का मान कितना दे रखा है हमको, 5.4 सेमी। ठीक है, लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या आप सीधा भी लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से। 6.1 से क्या कहती है हमारी प्रमेय, हमारी प्रमेय कहती है कि यदि दो भुजाएं समांतर हैं तो उनका जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एडी बटे कितना, डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये लिख देंगे। ठीक है साथियों, मान रख दो इसमें। देखो एडी की वैल्यू तो हमको ज्ञात ही करनी है, तो लिखो भाई एडी बटे और डीवी 7.2 बराबर एई की वैल्यू है 1.8 सेमी बटे और ईसी की वैल्यू है 5.4 सेमी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो 7.2 यहाँ पे किस में है, भाग में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में, तो उधर लेके जाओ इसको। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे एडी बराबर 1.8 बटे 5.4 इंटू 7.2। अब देखिए साथी 1.8 है और नीचे 5.4 है, इस पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 54। 18 का आप जैसे भाग देंगे 54 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि 1.8 से और ये 5.4 कट गया, कितनी बार भाई, 3 बार। ठीक है, और 3 का भाग दे देंगे किसमें, 7.2 में। तो 7.2 में आप जैसे भाग देंगे दोस्तों तो ये चला जाएगा 2.4 बार, क्योंकि 24 दिया होते हैं 72। तो यहां से जो मेरी एडी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी यहाँ पे 2.4 सेमी। ठीक है साथियों, और यही मुझे यहाँ पे ज्ञात करना था, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा और ये भी यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व। साथियों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसे चित्र बनाएंगे। चित्र बना के हम चेक करेंगे कि ये जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं या नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग चित्र को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले चित्र ही बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसमें हल लिख के मैं इसमें बना देता हूं एक चित्र। ये लो, मैंने एक छोटा सा चित्र बना दिया। ये है पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर, यानी पी क्यू और आर। ठीक है साथियों, और वो कह रहा है पी क्यू और पी आर पर, तो पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी कि इस तरीके से कोई रेखा खींची हुई है और इस पर बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है, ये यहां तक खत्म हो गया। अब हमको बताना क्या है कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ये हमको प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, जो जो हमको यहाँ पे दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। देखो पी का मान दे रखा है मुझे यहाँ पे कितना है, 3.6, तो लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे दिया है। अब जो भी चीज हमको दिया है दोस्तों उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी ऊपर क्वेश्चन में जो भी दे रखा है मान उसको यहाँ पे आप लिख दें।
ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि पीई बराबर 3.9 सेमी, ठीक है, ई क्यू बराबर 3 सेमी, पी एफ बराबर 3.6 सेमी। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है दोस्तों, एफ आर बराबर 2.4 सेमी। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में थैल्स प्रमेय लिख दो, या फिर प्रमेय 6.1 लिख दो, प्रमेय 6.1 से, या फिर आप क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आप यहाँ एक लाइन लिख दो। ठीक है साथियों, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कहती है हमारी भाई प्रमेय 6.1 थैल्स प्रमेय क्या कहती है कि भाई पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर का अगर अनुपात समान होगा तो ये ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। यही तो थी हमारी प्रमेय। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, तो निकालो भाई पीई बटे ई क्यू का मान निकाल लो पहले, बराबर पीई का मान कितना है 3.9, तो लिखो भाई 3.9 बटे ई क्यू की वैल्यू है 3 लिख दिया, बराबर सॉल्व कर लो। देखो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 पॉइंट 9, तो ये आ गया 1.3 सेमी। ठीक है, पीई अपॉन ई क्यू का जो मान आया मेरे पास वो आ गया 1.3 सेमी। इसी तरीके से पी एफ और एफ आर का मान निकाल लो, पी एफ बटे एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 बटे 2.4। ठीक है साथियों, देखो एक अंक पहले पॉइंट नीचे है और एक पॉइंट ही ऊपर है, तो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास 36 बटे 24। एक बार इसको 12 से काट लो, देखो 12 का भाग ऊपर दिया 12 तिया 36 और 12 का भाग नीचे दिया 12 दूनी 24। अब 2 में भाग देंगे, 3 में भाग देंगे, 2 का कितनी बार जाएगा 1.5 सेमी। ठीक है, 3 का आधा करना है 1.5, तो 1.5 सेमी। तो देखो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पीई अपॉन ई क्यू और एफ आर अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर, क्या इन दोनों का मान आपको समान दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है, तो हमें आप कह देंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। अब अनुपात बराबर नहीं है तो क्या ई एफ समांतर होगा कि क्यू आर के? नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, या आप लिख सकते हैं भुजा ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को भी हल करेंगे, चित्र सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक है, तो देखना एक बार ही मैं लगे कर देता हूं यहाँ पे। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर 2, इसमें मेरे को दिया है, क्या क्या दिया है उनको लिख लेता हूं। दिया है तो दिया है भाई पीई बराबर 4 सेमी, पीई बराबर 4 सेमी दे रखा है। क्यूई इक्वल टू दे रखा है 4.5 सेमी। पीएफ बराबर दे रखा है 8 सेमी, पीएफ बराबर 8 सेमी। और आरएफ बराबर दे रखा है 9 सेमी, आरएफ बराबर 9 सेमी। ठीक है साथियों, ये हमको सवाल नंबर 2 में दे रखा है। इसको दोस्तों हल करेंगे किस प्रकार से, तो देखो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में वही निकाल लो आप। तो पी क्यू आर में क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या पी क्यू आर में थैल्स प्रमेय से, क्या करेंगे, देखो पीई बटे ई क्यू, इसका मान निकालो। पीई का मान क्या है, पीई का मान है 4, तो लिख दो भाई 4 बटे ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू या क्यू ई 4.5, तो ये लो 4.5 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो पॉइंट हटा, नीचे से ऊपर लगा 0, तो ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 45। 5 से काट लो, ये हो गया 8 और इसमें गया 9 बार, 8 बटे 9 आ गया।
पीई बटे ई क्यू का मान। इसी तरीके से पी एफ अपॉन एफ आर निकालो, तो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू, तो देखिए साथियों कितना आएगा, पी एफ की वैल्यू है 8 और एफ आर की वैल्यू है या आर एफ की वैल्यू है 9। ठीक है, तो ये भी आ गया मेरे पास 8/9। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। बोला है क्या, नहीं है? है, तो क्या हो जाएगा, अतः ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, यही हमको यहां पे सिद्ध करना था। तो लगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे सवाल को भी इसमें हल कर लेते हैं। तो देखो तीसरा सवाल क्या दे रखा है, इसमें लिखते हैं, दिया है, जो भी यहां पे दिया हुआ है उनको लिख देते हैं दोस्तों। पी क्यू का मान दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेमी। पी आर बराबर दे रखा है हमको 2.5 सेमी, 5-6 सेमी। और पीई का मान दे रखा है पीई बराबर 0.18 सेमी। और पीएफ बराबर दे रखा है हमको, पीएफ बराबर दे रखा है 0.36 यानी 3-6 सेमी। ठीक है, अब हमको इसमें वही ज्ञात करना है, ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। तो साथियों देखो, दो क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी हो रखे हैं दोस्तों, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में, ये रहा भाई, ये एक ही त्रिभुज हमारा तीनों सवालों में यहां पे काम आ रहा है, इसको ध्यान में रखें। तो पी क्यू आर में क्या करेंगे भाई, पीई बटे ई क्यू, ठीक है। अच्छा, इसमें मान निकालना पड़ेगा अब की बार, पी क्यू, अच्छा पी क्यू का मान दे रखा है 1.28, ठीक है। और पी आर बराबर दे रखा है 2.56, यार कहाँ है, अच्छा ये पूरा मान दे रखा है इसने अब की बार, ठीक है। तो यहाँ से मान भी निकाल सकते हैं, अच्छा मान निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, तो मुझे पीई का मान निकालना पड़ेगा भाई, पीई का मान है यानी ई क्यू का मान निकालना है। अच्छा दोस्तों, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि इसमें अब की बार आपको इस क्वेश्चन में सीधे सीधे मान नहीं दे रखे हैं, तो आपको निकालने पड़ेंगे। अब देखो, उसने हमको यहां से लेके यहां तक की पूरी माप दे रखी है पी क्यू की, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.28, और उसने हमको यहाँ पे ईपी या पीई की वैल्यू दे रखी है 0.18। तो हमको निकालनी यहां से क्यू ई की वैल्यू, ठीक है। तो एक बार मैं यहां पे मान निकाल लेता हूं, उसके बाद आपको त्रिभुज पी क्यू आर में दिखाएंगे जो मान मेरे पास नहीं है। तो देखो ई क्यू की वैल्यू निकालनी है, ई क्यू बराबर, अच्छा ई क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, पी क्यू में से अगर मैं पीई को घटा दूंगा, पी क्यू में से माइनस करेंगे किसको, पीई को, तब आएगा ई क्यू का मान। और पी क्यू का मान है 1.28 माइनस पी की वैल्यू है 0.18, घटा लो भाई कितना आ रहा है, बराबर देखो 8 में से 8 0, और 2 में से 1 गया तो 1, और 0.1, ठीक है, सेमी, 1.10 सेमी आ गया ई क्यू की वैल्यू। अच्छा इसी तरीके से पी आर की वैल्यू दे रखी है, ये रही, और किसकी दे रखी है, पी एफ की, यानी पी एफ की। एफ आर की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो एफ आर इक्वल टू पी आर में से अगर आप पी एफ को घटा देते हैं तो आपका एफ आर निकल के आ जाएगा।
तो पी आर की वैल्यू लिखो, पी आर की वैल्यू है 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू है 0.36। घटाओ भाई कितना आ रहा है, बराबर। देखो यहां से मेरे को घटाने से पता चल रहा है, तो ये आ रहा है 2.20 आएगा, और सेम ही लगा देना पीछे, ठीक है। 2 अब लिखो आप, अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में निकाल लो। क्या निकाल लेंगे पी क्यू आर में? पीई, पीई बटे ई क्यू। पी का मान कितना है, ये रहा पी का मान 0.18 बटे ई क्यू की वैल्यू निकाल ली थी हमने, कितना आया था 1.10, और इसको काट लो। देखो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, 2 अंक पहले ऊपर है, 2 अंक नीचे पॉइंट है, तो ये आ गया मेरा 18 बटे 110। ठीक है साथी, ये मेरा यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से चलो मैं दूसरे को निकाल लेता हूं, कौन सा? पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ बटे एफ आर इक्वल टू, पी एफ की वैल्यू कितनी है? पी एफ की वैल्यू है 0.36 बटे एफ आर, एफ आर तो मैंने निकाला था अभी 2.20 बराबर। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये बचा मेरे पास यहाँ पे 36 बटे 220। बचा कि नहीं बचा? दोस्तों इसमें 2 का भाग ऊपर दे दो, 2 का भाग नीचे दे दो, यानी 2 से काट लो इसको। देखो जब इसमें 2 का भाग ऊपर दिया तो ये आ गया 18, और 2 का भाग नीचे दिया तो आ गया 110। तो बताओ क्या यहाँ से पीई बटे ई क्यू और एफ आर बटे पी एफ बटे एफ आर की वैल्यू सेम है कि नहीं है? सेम है, तो हम अब लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है किसके? पी एफ बटे एफ आर के। बराबर क्या होगा? अतः क्या है? ई एफ समांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। अतः ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, किससे आया ये आया दोस्तों हमारा परिमेय 6.2 से। ठीक है, या आप लिख सकते हैं थेल्स परिमेय के विलोम से। ठीक है, इसमें सब में ही लिख देना इस प्रकार से, इसमें भी लिख देना परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को।